स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ संध्या। आज है 25 मार्च, तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। कल से बांग्लादेश के दौरे पर पीएम मोदी। कोरोना संकट के बाद पहला विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर होंगे। वह 26 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेंगे। वह बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस और इसके संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के जन्मशती समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के बारे में गुरुवार को कहा, मैं 26-27 मार्च को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश के दौरे पर रहूंगा। मुझे खुशी है कि कोरोना की शुरुआत के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा मित्र पड़ोसी देश के साथ होगी, जिसके साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक भाषाई रिश्ते रहे हैं। टीएमसी नेता ने कहा, 30% मुसलमान एक हो जाएं तो बन जाएंगे 4 पाकिस्तान। बंगाल के चुनावी रण के बीच नेताओं के बिगड़े बोल लगातार राजनीति के स्तर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ताजा बयान वीरभूमि जिले के तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम की ओर से आया है, जिसमें उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है। आलम के बयान को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर सवाल उठाया है। बताया जाता है कि वीरभूमि जिले की नानूर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान चंद्र मांझी के लिए शेख आलम प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर भारत के 30% मुसलमान एकजुट हो जाएं तो देश में 4 नए पाकिस्तान बन सकते हैं। श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, 2 घायल। श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में आतंकवादी ने वीरवार शाम सड़क पर गश्त सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग कर दी। इससे सीआरपीएफ के 1 जवान घटनास्थल पर शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई थी। उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल जवान भी शहीद हो गए। हमले में शहीद हुए दोनों सीआरपीएफ जवान की पहचान सब इंस्पेक्टर मंगाराम देव ब्रह्मा और कांस्टेबल ड्राइवर अशोक कुमार निवासी पिंजोर चंडीगढ़ के रूप में हुई है। घायलों की पहचान कांस्टेबल नजीम अली और जगन्नाथ राय के रूप में हुई है। क्या अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है किसान आंदोलन? सिंघू बॉर्डर बयां कर रहा हकीकत। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को किसान आंदोलन के 4 महीना पूरा होने पर सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। आम किसानों और साधारण जनता के रुख से लगता नहीं कि यह बंद सफल हो पाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया कि शुक्रवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक क्या बंद रहेगा और क्या नहीं। ऐसे में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि क्या किसान आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसकी सच्चाई जाननी है तो आपको सिंघू के साथ साथ टीकरी और यूपी बॉर्डर पर भी जाना होगा, जहां पर मुट्ठी भर किसान आंदोलनकारी रह गए हैं। एसबीआई की रिपोर्ट, अप्रैल में चरम पर हो सकती है कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के तमाम हिस्सों में पैर फैलाना शुरू कर दिया है। इस बीच विशेषज्ञों ने दूसरी लहर के पीक को लेकर लोगों को सचेत किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं की एक टीम ने आशंका जताई है कि अप्रैल के मध्य में दूसरी लहर पीक पर जा सकती है। इतना ही नहीं, करीब 25 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक यह लहर कम से कम 100 दिनों की हो सकती है, यानी इसकी शुरुआत अगर फरवरी में माने तो इसका असर मई-जून तक देखने को मिल सकता है। सचिन वाझे ने एनआईए कोर्ट से कहा, मुझे बनाया जा रहा है बलि का बकरा। 3 अप्रैल तक बढ़ी हिरासत। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसूख हिरेन हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। वाझे ने गुरुवार को एनआईए कोर्ट को बताया कि उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनौत को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। जहां एक तरफ उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में रिलीज हुए थलाइवी के ट्रेलर के चलते कंगना जमकर तारीफें पा रही है। वहीं अब उनके फैंस के लिए एक और अच्छी खबर आ गई है। जावेद अख्तर द्वारा किए गए मानहानि केस में कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। आज पेशी के दौरान अंधेरी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कंगना रनौत को जमानत दे दी है। अमेरिकी अधिकारियों की फटकार के बाद एस्ट्राजेनेका ने कोरोना टीके को 76% तक बताया प्रभावी।
ब्रिटेन स्वीडन दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अमेरिकी अधिकारियों से मिली फटकार के बीच बुधवार को कहा कि उसका कोविड-19 विरोधी टीका अत्यंत प्रभावी है। एस्ट्राजेनेका ने देर रात जारी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसने अध्ययन के आंकड़ों की पुनर्गणना की और इस नतीजे पर पहुंची कि यह टीका कोरोना वायरस संक्रमण के ऐसे मामलों में 76% तक प्रभावी है जिनमें संक्रमण के लक्षण होते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में किए गए अध्ययन में उनसे टीके के 69% तक प्रभावी होने का दावा किया था। चुनावी हलचल। असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त। 27 मार्च को मतदान। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया। इससे पहले बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं ने रैलियां की। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और असम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। वहीं गृह मंत्री ने भी केरल में रैलियां की थी। कल भारत बंद के दौरान सड़क और रेल परिवहन को बाधित करने की तैयारी। जानिए क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। किसान संगठनों का भारत बंद 26 मार्च 2021 के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। वहीं किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को वे होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।